जो जैसा उसको वैसा रहने दें, क्यों रहने दें? हमारे दिलों से पूछो, हमारे पूर्वजों से पूछो, जिन्होंने इतना संघर्ष किया था, जिन्होंने कितने मतलब श्रद्धा से, विश्वास से भगवान के मंदिर बनाए थे। और ये इनके जो अकबर बाबर, जिन्होंने मंदिर तोड़कर हमारी मस्जिदें इन्होंने अपनी बना ली। तो भाई आज समय आ गया है, आज हिंदुओं के बच्चों को पता, बच्चे बच्चे को पता लग गया कि मस्जिदों के जो नीचे हमारे मंदिर है। बिल्कुल मोदी जी उद्घाटन करने जाएंगे, योगी जी और मोदी जी को जाना चाहिए। जो इनके अंदर सनातन को लेकर आस्था है, बिल्कुल मोदी जी और योगी जी, मैं कहती हूँ बिल्कुल जाना चाहिए। और कौन उद्घाटन करे? राहुल को भेज दे। अरे सनातन क्या राहुल गांधी नहीं मानते क्या? प्रियंका दीदी सनातन को नहीं मानती, सोनिया गांधी सनातन को नहीं मानती, नीतीश कुमार सनातन को नहीं मानते, ममता बनर्जी सनातन को नहीं मानती। नहीं मानती, नहीं मानती, नहीं मानती। बताओ। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, घनश्याम कृपा करना मथुरा भी सजाएंगे। ये गाना तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन ये गाना अब बिल्कुल फिट होता जा रहा है, क्योंकि अयोध्या और काशी के बाद अब हाई कोर्ट का एक फैसला आया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, कि मथुरा में जो शाही ईदगाह है वहाँ पर भी सर्वे होगा। यानी कि जो विवाद लगातार चलता आ रहा है कृष्ण जन्मभूमि का, अब उसमें भी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और मेरे साथ आस्था माँ है, सीधा बातचीत करेंगे। आस्था जी, कैसे देखती है माता जी कि किस तरीके से देखती हैं कि अयोध्या, काशी और अब मथुरा का भी सर्वे होगा, कृष्ण जन्मभूमि का भी सर्वे होने के लिए याचिका स्वीकार कर ली गई है? देखिए भैया, सभी को हर हर महादेव और बहुत बहुत बधाई के सर्वे। मैं हमेशा एक ही बात बोलती थी कि सत्य प्रशांत हो सकता है पर सत्य पराजित नहीं हो सकता। सनातन धर्म युगों युगों से हमें, देखो मैं सनातन के बारे में जितना जानती हूँ कि सनातन कभी भी किसी की चीज़ पर अपना हक नहीं जमाता। हमेशा सनातनियों के मंदिर को तोड़कर मस्जिदें बनी। और आज वही समय आ गया है कि जब मस्जिदों का सर्वे हो रहा है और निकल रहा है, वहाँ नीचे से निकल रही हैं मूर्तियाँ, निकल रही हैं पेंट की हुई, निकल रहे हैं स्वास्तिक, निकल रहे हैं मेरे मतलब भगवानों की जो पेंटिंग की हुई या मूर्तियाँ निकल रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे साथ दुष्व्यवहार हुआ था। जो हमारे मंदिर, हमारे आराध्यों को मतलब इतनी बेरहमी से तोड़कर इन्होंने मस्जिदें बनाई थी। आज वो समय आ गया है, आज एक एक घर से सनातनी जाग चुका है जो अपने हक के लिए लड़ रहा है। और बहुत अच्छा लगा कि हाई कोर्ट वालों ने, ये जज साहब ने फैसला दिया है कि बिल्कुल सर्वे होगा। और सर्वे होने के बाद तो आपको पता है अयोध्या का भी सर्वे हुआ। तो मैं तो ये देखिए, आप देख सकते हैं मेरे पास अयोध्या का प्रसाद है, ज्ञानवापी का प्रसाद है, अब मथुरा का भी प्रसाद आ जाएगा। तो ये सर्वे होना बहुत ज़रूरी था भैया, क्योंकि मैं किसी को गलत नहीं बोलती। मैं कहती हूँ कि अगर हमारी चीज़ है तो हमें दी जाए, अगर हमारी नहीं है तो वो अलग चीज़ है। तो आप देखिएगा अब एक भव्य मंदिर वहाँ भी बनेगा। लेकिन सवाल तो लगातार ओवैसी खड़े कर रहे हैं, सवाल तो लगातार मौलाना खड़े कर रहे हैं कि भाई ज़रूरत क्या है? जो जैसा है वर्शिप एक्ट था, वर्शिप एक्ट पे ओवैसी का कहना है कि भाई जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दिया जाए। क्यों अब हो रहा है? ये तो सब राजनीति हो रही है, मंदिर मस्जिद को लेकर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। मोदी तीसरी बार चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब उनको अयोध्या याद आता है, कभी उनको काशी याद आता है, अब उनको मथुरा याद आ गया 2024 के चुनाव से पहले। देखिए भैया, जो जैसा उसको वैसा रहने दें, क्यों रहने दें? हमारे दिलों से पूछो, हमारे पूर्वजों से पूछो, जिन्होंने इतना संघर्ष किया था, जिन्होंने कितने मतलब श्रद्धा से, विश्वास से भगवान के मंदिर बनाए थे। और ये इनके जो अकबर बाबर, जिन्होंने मंदिर तोड़कर हमारी मस्जिदें इन्होंने अपनी बना ली। तो भाई आज समय आ गया है, आज हिंदुओं के बच्चों को पता, बच्चे बच्चे को पता लग गया कि मस्जिदों के जो नीचे हमारे मंदिर है, तो मस्जिदें वहाँ से टूटनी चाहिए। मंदिर थे तो मंदिर रहना चाहिए। अगर नीचे से कुछ नहीं निकलता तो मस्जिद के भी पैसे हम देंगे, मस्जिद बनाने के, बना ले ये दोबारा मस्जिद। हमें कोई, अगर हमारे भगवान निकलते हैं, हमारे भगवान की फोटोएं निकलती हैं, मूर्तियाँ निकलती हैं, पेंटिंगें निकलती हैं, तो फिर वहाँ पर मंदिर ही बनेगा। बिल्कुल काशी सजाई है, अयोध्या सजाई है, मथुरा अभी बाकी है, तो अब मथुरा भी सजाएंगे और धूमधाम से सजाएंगे। पूरा वर्ल्ड, पूरा भारत देखेगा और अपने आराध्य को उसी तरह से, जैसे कि अभी मैं अयोध्या गई, कितना अच्छा लगा। इन लोगों ने 500 साल मेरे राम लल्ला को तरपाल में रखा
और आज मेरे रामलला, मैं ऐसे सामने खड़ी और सामने रूबरू मैं अपने रामलला को देख रही हूँ, कितना अच्छा लगता है। इनको दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्होंने गलत काम किया था। हम तो आज भी कह रहे हैं, अगर इनकी वहाँ से मस्जिद निकली तो मस्जिद ही बनेगी, अगर मंदिर की कोई चीज़ निकली तो वहाँ मंदिर। इनको फिर शर्म आनी चाहिए। इनको मतलब शर्म से फिर मुझे नहीं लगता कि इनको कभी झूठा सच्चा आके बोलना चाहिए। अगर हमारे भगवान निकलते हैं तो मंदिर बनेगा। फिर सवाल तो जब उठता है, अभी 22 जनवरी को उद्घाटन होने वाला है, भव्य उद्घाटन होने वाला है, लेकिन उस पर भी सवाल खड़े होने लगे। उस पर भी कहने लगे कि भाई प्रधानमंत्री मोदी क्यों उद्घाटन करने जाएंगे राम मंदिर का। मदनी साहब उस पर सवाली निशान खड़े करने लगे। ओवैसी साहब भी उसमें आपत्ति जताने लगे। कई मुस्लिम मौलाना उसमें आपत्ति जताने लगे कि नहीं, राम मंदिर का उद्घाटन मोदी क्यों करेंगे, मोदी चुनाव जीतने के लिए राम मंदिर का उद्घाटन करना चाहते हैं। देखिए, मोदी उद्घाटन क्यों करेंगे, इनकी बातों का मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझती। कोई भी सनातनी बात नहीं देगा, क्योंकि अभी तो आप देखिए भैया, अभी तो 22 तारीख आई नहीं, अभी तो 1 तारीख भी नहीं आई, 1 जनवरी में आई। अभी आप देखते रहिए, मेरी बात पर गौर कीजिएगा, अभी बहुत कुछ होगा। 22 तारीख तक अभी बहुत कुछ होगा। बड़े षड्यंत्र रचे जाएंगे, बड़ा कुछ किया जाएगा कि किसी तरह मोदी, बिल्कुल मोदी जी उद्घाटन करने जाएंगे। योगी जी और मोदी जी को जाना चाहिए। जो इनके अंदर सनातन को लेकर आस्था है, बिल्कुल मोदी जी और योगी जी, मैं कहती हूँ बिल्कुल जाना चाहिए। और कौन उद्घाटन करे? राहुल को भेज दे। अरे सनातन क्या राहुल गांधी नहीं मानते क्या? प्रियंका दीदी सनातन को नहीं मानती, सोनिया गांधी सनातन को नहीं मानती, नीतीश कुमार सनातन को नहीं मानते, ममता बनर्जी सनातन को नहीं मानती। नहीं मानती। बताओ क्या उनमें सनातन में आपने गुण देखे? जनेऊ पहन के किसने दिखाया? अरे भैया, कभी तो वो जनेऊ पहन लेता है, कभी वो चांदी का मुकुट लगा लेता है, कभी वो मंदिर में बैठा होता है, कभी टोपी लगा के मस्जिद में बैठा होता है, कभी वो ऐसे कर रहा होता है, हुलुलिया वाला है, और कभी वो बोध के उसमें होता है। मतलब उसके 36 धर्म हैं। हमारा क्या है? एक धर्म। क्या है? सनातन धर्म। 36 धर्म वाले का हमारे धर्म में कोई। कह रहे हम राजनीति नहीं करते, मोदी राजनीति कर रहे हैं राम मंदिर को लेकर, अयोध्या को लेकर, काशी को लेकर, मथुरा को लेकर। जी भैया, अभी आपने देखा वहां पर जो अभी पार्लियामेंट में क्या हुआ, वो जो उन्होंने वो गोले फेंके, है ना, वो किसके बंदे थे? वो मेरे बंदे थे, वो मेरे थे। वो भैया, ये जितना मर्जी अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर ले, उद्घाटन होगा तो मोदी जी के हाथों से होगा, योगी जी के हाथों से होगा। अपना एक एजेंडा बना रहे हैं ना, तो ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। सत्य की जीत होती है और सत्य ही जीतता है। कठिनाइयाँ बहुत आती हैं, बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, हमें भी सहना पड़ता है सब कुछ, पर जीत हमेशा सत्य की। अरे एजेंडा तो बीजेपी ने बनाया है। बीजेपी ने एजेंडा बनाया कि हम मंदिर बना देंगे, हमें वोट दे दो, हम मंदिर बना देंगे, हमें जिता दो, हम मंदिर बना देंगे, हमें गद्दी पर बैठा दो। देखिए एक बात बताओ, हम मंदिर बना देंगे, मंदिर हमारा है, कोई कौन होता बनाने वाला? सनातनियों का मंदिर है, सनातनियों का। राहुल गांधी का भी मंदिर है। राहुल गांधी का मंदिर नहीं, उसकी चर्च है, उसका वहां पर ये गिरजाघर है, उसका ये क्या बोलते हैं, ये क्या होती है मुसलमानों की मस्जिद है, वो मस्जिद में जाता है, वो मस्जिद में जाता है। वो हिंदुओं का कभी था ही नहीं, उसको सिवाय इस्लाम के कोई चीज नहीं आती, कोई नहीं आती। जब उसके पिताजी ने तो ताला खुलवाया था राम मंदिर का, भूल गई आप? सुनो भैया, जब उसको लगता है ना कि अब मुझे वोट लेनी है, तो वो पंडितों के घर भी चला जाएगा, जनेऊ भी पहन लेगा, वो क्या उसका नाम है, पैदल यात्रा भी कर लेगा कि मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूँ। तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहती हूँ कि भारत टूटा ही कब था? और टूटा था तो किसने तोड़ा था? तुम लोगों की वजह से टूटा था। ये गांधी लिख रहा है, ये तो गांधी भी नहीं है भैया, राहुल गांधी। मतलब इसके पापा का नाम क्या था, इसकी माँ का नाम क्या था, इसके पापा का नाम क्या था, इसके दादा का नाम क्या था? मैं अब ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहती। तो जो असलियत है ना भैया, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया को पता है। और मोदी जी, बिल्कुल योगी जी और मोदी जी का बनता है उद्घाटन करना। मैं कहती हूँ इन्हीं के हाथों से, इनके कर कमलों से उस मंदिर का उद्घाटन हो। मेरे राम लल्ला, सच में मैं कहती हूँ सनातनियों, आज तुमने करके दिखा दिया। अब बेटा मथुरा बाकी है, अब मथुरा भी हमें करके दिखाना है, और मथुरा अपना मंदिर लेना है, अपने कृष्ण भगवान को वहीं पर बिठाना है जैसे राम लल्ला को बिठाया था। कह रहे मोदी जी अभी गए थे कुछ दिन पहले, योगी जी गए थे कुछ दिन पहले, उसके बाद सब सेट हो गया, उसके बाद ये आ गया कि सर्वे होगा।
सर्वे कराया जाएगा। आप इसको कैसे देखती हैं? कह रहे हैं मोदी जी करवा रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, राहुल गांधी को हराने के लिए करवा रहे हैं। राहुल गांधी जीतेंगे इस बार 24 में, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। डर गए मोदी, इसलिए अब याद आ गई मथुरा की। आप हंस रही हैं। भैया प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल भैया। बच्चे की बात कर रहे हो, वो बच्चा है, युवा नेता। वो नहीं है, राहुल गांधी वो युवा नेता है। बिल्कुल। आपकी उम्र कितनी है भाई? मेरी उम्र 34 साल। 34 साल और मेरी उम्र है 55-56 साल। ठीक, तो मैं अपने आप को युवा कहना शुरू कर दूं? अरे बुढ़े युवा कब से हो गए भाई? हैं, युवा होते आप जैसे युवा होते, ये जो मेरे बच्चे खड़े हैं ना, ये युवा होते हैं। अब आप एक 55-56 साल के बंदे को युवा बनाना शुरू कर दो। नेता है ना, हम नेता थोड़े ही हैं। नहीं नहीं, वो युवा नेता है। नहीं, युवा नेता नहीं है वो तो भैया। चलो, अगर पप्पू इस बात को लेकर खुश हो रहा है कि मैं मतलब प्रधानमंत्री बनूं, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है। मतलब सपना देखना चाहिए इंसान को। हम भी सपने बहुत बड़े बड़े देखते हैं और देखने भी चाहिए। सपना देखना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि बड़े सपने देखोगे तो एक दिन शायद हो सकता है। पर जहाँ तक पप्पू की बात है, मतलब सॉरी राहुल गांधी की बात है, ये जिंदगी में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए अंदर 4 गुण होने चाहिए। एक भी गुण, कह रहे हैं मेरे अंदर वो गुण नहीं है कि मैं मंदिर की बात करूं, कि मैं मंदिर बना दूंगा, मैं मंदिर बना दूंगा। मस्जिद की करेंगे, मस्जिद की करेंगे। वो हमारे कभी नहीं थे, सनातनियों के कभी नहीं थे। वो हमेशा शुरू से ही वो इस्लाम के थे, इस्लाम के ही रहेंगे वो। अब आप कैसे देखती हैं? बिल्कुल सर्वे होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन क्या लग रहा है कि सर्वे में कहा अगर नहीं निकला वहां से कुछ, तो क्या होगा फिर? जिंदगी में नहीं हो सकता भैया, वहां से मंदिर निकलेगा। ये देखो, ये है मेरा अयोध्या काशी का प्रसाद। ठीक, अब मथुरा का बाद में खाऊंगी। ये मैं खाती हूँ प्रसाद, क्योंकि कई लोगों के पीड़ा हो रही है ना कि मंदिर कैसे बन गया, सनातनी कैसे जाग गया। तो भाई अपना एड्रेस मेल कर दे, व्हाट्सएप पे भेज दे, कहीं भी भेज दे, आपको कोरियर फ्री में करवाई जाएगी। इसका आपसे कोई पैसा नहीं लगेगा। ये भी प्रधानमंत्री की, आपको खुशी होगी। और मंदिर अयोध्या में बन गया है, काशी में भी, और मथुरा में बहुत जल्दी बनेगा। कमेटी बैठेगी और वो बिल्कुल कमेटी पूरी टीम बैठेगी और टीम बताएगी कि वो मंदिर था कि मस्जिद था। अगर मंदिर नहीं था, पहले से मस्जिद थी, तो आपकी मस्जिद रहेगी, नहीं तो मंदिर वहाँ पर भव्य, जैसे अयोध्या में बना ना, वैसे ही यहाँ पर भी भव्य मंदिर बनेगा। भव्य मंदिर बनेगा। इसी पर सवाल है कि आखिर निकलेगा क्या? जब सर्वे होगा तो सर्वे में क्या आएगा? और सर्वे की टीम है वो सर्वे करेगी, वहां पर खुदाई होगी, नीचे से क्या निकलता है, मस्जिद थी, ईदगाह थी, या फिर वहीं भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। यह भी बहुत जल्दी देश दुनिया के सामने आएगा। आप इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन तुषार शर्मा के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।